नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होने लगेगी। तो दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि जिस घर में ये 5 लक्षण वाली स्त्रियां रहती हैं उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है और उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और इस कहानी में ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं, जो ज्ञान की 5 वह बातें हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यकीनन नहीं पता होगा, इसीलिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन है वो 5 गुणों वाली महिलाएं जिनके घर में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थीं। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस कहानी में हम आपको यह बताएंगे कि वे कौन सी 3 महिलाएं हैं जो जिस घर में रहती हैं उस घर पर अभिशाप लाने से कभी नहीं चूकती और दोस्तों, दरिद्रता नहीं आती। इसीलिए माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप हमें यह कथा सुनाइए। यह कथा बहुत ही लाभकारी है, इसलिए प्रभु आप यह कथा मुझे अवश्य सुनाइएगा, जिससे पृथ्वी पर मनुष्य का कल्याण हो सके और वे यह भी जान सकते हैं कि वे 5 महिलाएं कौन सी हैं जिनके घर में कभी गरीबी नहीं आती है और उन 5 महिलाओं के बच्चों को ढेर सारा धन मिलता है। वे कौन से लक्षण हैं जिनसे घर के लोगों को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हम बड़े ही प्रसन्न मन से आपको यह कथा सुनाने जा रहे हैं, इसीलिए आपको पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वह 5 महिलाएं कौन हैं जो उस घर में रहती हैं जहां कभी भी गरीबी नहीं आती है। और दोस्तों, जो व्यक्ति सुनता है इस कहानी को पूरे ध्यान और फोकस से भी समझेंगे। कहा जाता है कि वो कौन सी 5 महिलाएं हैं जो जिस घर में रहती हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उनके घर में कभी दरिद्रता आती है। तब माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है प्रभु, आप मुझे यह कथा को सुनाइए। तो दोस्तों, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा। तब भगवान भोलेनाथ हे देवी कहकर कथा आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में प्रेमलाल नाम का एक बहुत गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रेमलाल बहुत मेहनती थे, उन्हें जो भी काम मिलता वह करते थे। प्रेमलाल ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हरिदास की पत्नी वह बहुत आलसी स्वभाव की थी। वह पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे घर की साफ सफाई में कोई दिलचस्पी ही ना हो। रात को जब हरिदास थका हुआ घर आता तो वह उसे एक गिलास पानी भी न देती। वह उसे पिछले दिन का बासी खाना खाने के लिए देती थी। यदि प्रेमलाल अपनी पत्नी से कुछ कहता तो वह उसे गालियां देती और कहती कि यदि वह स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है तो पहले पैसे कमाएगा और मेरे लिए नए कपड़े और अन्य चीजें खरीदेगा। गहने ले आओ और अपने मित्रों को दे दो। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देवी, प्रेमलाल के घर के बाहर एक शाल का वृक्ष था जिस पर एक उल्लू रहता था। उल्लू प्रतिदिन देखता था कि प्रेमलाल बहुत मेहनत करता है और उसकी पत्नी घर में झगड़ा करती रहती है। वह देखता था कि उसकी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, साफ सफाई नहीं करती और बस सोती रहती है। वह वहीं रहती है और आए दिन अपने पति प्रेमलाल से झगड़ती है। यह देखकर उल्लू को प्रेमलाल पर दया आ जाती है। उल्लू सोचता था कि मैं हरिदास की कैसे मदद कर सकता हूं, उसके घर को कैसे खुशहाल बना सकता हूं। एक दिन प्रेमलाल अपनी पत्नी के स्वभाव और गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अब वह सोचने लगा कि ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं, जहां घर में हर समय अपमान मिले और बाहर इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीबी बनी रहे। प्रेमलाल चिंतित रहता है और वह इतना परेशान हो गया है कि आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा है। अब प्रेमलाल आत्महत्या करने के लिए अपना घर छोड़ देता है। तभी क्या होता है कि पेड़ पर रहने वाला उल्लू कहता है, अरे प्रेमलाल, तुम कहां जा रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन से तंग आ चुके हो। तुम्हारे घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा बहुत अपमान करती है। मुझे पता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके घर में गरीबी क्यों है और आज मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा। मेरा तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे और आपकी पत्नी भी। मित्रों, कभी भी अपना अपमान मत करना। आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी। फिर वह उल्लू अपनी कहानी शुरू करता है और उल्लू कहता है
कि बहुत समय पहले की बात है। प्रेमलाल, कहा जाता है कि एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। ईश्वर की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके घर में सारी खुशियां मौजूद थीं। एक दिन पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी अपने पति को गाली देने लगी, और जब पत्नी ने पति को गाली दी तो पति को गुस्सा आ गया। वह आया और क्रोध में आकर अपनी पत्नी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। जब पत्नी के गाल पर तमाचा पड़ा तो वह पति से भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने पति को खरी खोटी सुनाई और कड़वी बातें कहने के बाद दोनों बच्चों को भी पीटना शुरू कर दिया। इस संबंध में वह अपने मायके चली गई। दोस्तों, भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं, हे देवी, शाम का समय था और रात हो गई थी, और रात में ही पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। जब वह गांव से मायके के लिए निकली तो रात हो चुकी थी और सामने भयानक जंगल था। जब वह जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम में रहते थे। वे अभी भी जाग रहे थे और अपने आश्रम में टहल रहे थे। तभी साधु महाराज ने इतनी देर में एक महिला को 2 बच्चों के साथ जंगल की ओर जाते देखा। साधु महाराज सोचने लगे कि वह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है। वह उस औरत को रोककर पूछना चाहता था कि मामला क्या है, तुम इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रहे हो। तब संत ने सोचा कि यदि हम इसे रोकेंगे तो गांव वाले हमारे बारे में नकारात्मक सोचेंगे। यह सोचकर कि एक साधु रात में एक महिला से क्यों बात कर रहा है, साधु महाराज रुक गए और महिला चलती रही। तब साधु ने सोचा कि अगर वह जंगल में आगे जाएगी तो आगे जंगली जानवर हैं जो बहुत खतरनाक हैं। कुछ लोग हैं जो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जान भी ले सकते हैं, इसके बच्चों को मार भी सकते हैं। और अगर हम यह देखते हैं और इसे नहीं रोकते हैं तो हम भगवान के पास जाकर और उन्हें यह बताकर पाप करेंगे कि हम निर्दोष हैं। साधु महाराज क्या उत्तर देंगे। उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम इस औरत को जरूर रोकेंगे और उससे पूछेंगे कि इतनी रात को वह कहाँ जा रही है। यह सोचकर साधु महाराज उस महिला के पास गए और उससे कहा कि मैंने तुम्हें रोका था और पूछा था कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तुम्हारे साथ 2 छोटे बच्चे हैं और तुम बेघर हो रही हो। क्या परेशानी है? क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? अपने पति से झगड़ा या कुछ और? बस इतना ही दोस्तों। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस साधु के पूछने पर उस महिला ने पूरी कहानी बताई और कहा कि बाबा, आज मेरे पति ने मेरे गाल पर तमाचा मारा है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे पति के साथ रहो। मैं नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं। यह सुनकर संत बाबा ने महिला को समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया है, इसलिए तुम्हें इतना गुस्सा आया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों के साथ यहां चली आई हो। तुम रात के समय जंगल के रास्ते अपनी मां के घर जा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि आगे बहुत सारे मांसाहारी जंगली जानवर हैं? वे इतने खतरनाक हैं, वे तुम्हें मार सकते हैं, वे तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, वे बच्चों को मारकर खा भी सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने कहा, हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरूं या जीवित रहूं, मैं अपने पति के घर वापस नहीं जा रही हूं। संत ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला सुनने को तैयार नहीं थी। वहां ऐसा नहीं था। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने पति के घर वापस नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। तुम आज रात यहीं मेरे आश्रम में रुकना, और जब सुबह होगी या पौ फटेगी तो तुम अब अपनी मां के घर जा सकती हो। साधु महाराज, यह सुनकर महिला सहमत हो गई और बोली, ठीक है बाबा, मैं आज रात आपके यहां रुकूंगी और सुबह चली जाऊंगी। अब साधु महाराज उस महिला और उसके बच्चों को आश्रम के अंदर ले गए और काफी रात हो चुकी थी और महिला और बच्चे बहुत भूखे थे। तब संत बाबा वहां गए और फिर से खाना बनाया और बच्चों और उसे खिलाया और उससे कहा कि तुम सब हमारी कुटिया के अंदर सो जाओ और हम लोग बाहर सो जाएंगे। वैसा ही हुआ। वह महिला अपने बच्चों के साथ वहां गई। वह साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और साधु बाबा बाहर सो गए। इधर साधु महाराज को बाहर मच्छर काट रहे थे, लेकिन साधु कुटिया के अंदर सो रहे थे। वे दर्द और परेशानी बर्दाश्त करते रहे और पूरी रात बाहर पड़े रहे। सुबह होने पर स्त्री बोली, हे साधु बाबा, अब हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। साधु महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, अब जैसा चाहो वैसा करो। अब महिला अपने मायके चली गई। वह जंगल के रास्ते अपने माता पिता के घर की ओर चलने लगी। गांव के कुछ यात्री भी उसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए उसे जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं हुआ।
वह चलती रही और आखिरकार वह अपने माता पिता के घर पहुंच गई। वह जाती है और जब वह अपने माता पिता के घर पहुंची तो उसके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी आई है और दोनों बच्चे उसके साथ हैं, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं है। जब माता पिता ने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा लाल और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें भी लाल थीं, तो उसके पिता समझ गए कि लगता है हमारी बेटी और दामाद के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। उसकी माँ अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाती है और पिता अंदर जाकर उस बेटी से पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने यहाँ क्यों नहीं आया? क्या आप दोनों में झगड़ा हुआ? क्या हुआ? बेटी अपने पिता से कहती है, सच बताओ। वो ये कि पापा, हमारा झगड़ा हो गया और मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं उस पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, आपके घर पर ही रहूंगी। अब पिता ने कहा कि बेटी, हम ये बात समझते हैं कि तुम्हारे गाल पर थप्पड़ तुम्हारे पति ने तुम्हें मारकर बहुत गलत काम किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तुम्हें भी चाहिए होगी। कुछ कहा। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ कहे हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर तमाचा जड़ दिया होगा। सच बताओ दोस्तों, क्या है? फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती। लेकिन वह औरत बहुत शांत थी। वो हर छोटी बात पर झूठ बोलती थी। वो औरत अपने मायके की बातें तो बताती है, लेकिन अपने गाली देने वाले स्वभाव और खुद के बारे में नहीं बताती। मैंने अपनी गलती छुपाई और कहा, नहीं पापा, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। मेरे कहे बिना ही कुछ भी, बस थोड़े से गुस्से के कारण मेरे पति ने मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। अब मैं मर सकती हूं, लेकिन दोबारा वापस नहीं आऊंगी कि ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो तुम्हारे घर रहूंगी या फिर करूंगी आत्महत्या। जब पिता ने सुना कि हमारी बेटी अब आत्महत्या की बात कर रही है, पिता चिंतित हो गए। उसने सोचा कि अगर वह उससे ज्यादा पूछेगा और बहस करेगा तो वह कुछ भी कर सकती है। वह बहुत आगे निकल चुकी है, उसे अब आराम करने दो। महिला 2-4 दिन आराम कर सकती है। दिन बीत जाता है और उसके पिता फिर से पूछते हैं, लेकिन बेटी छिप जाती है। उसकी गलती और सारा दोष उसके पति पर मढ़ देती है। जब पिता अपनी बेटी की ये बातें सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, तुम यहीं रहो। अब वह महिला अपने मायके में अपने पिता के घर में रहने लगती है। अब क्या होता है कि उसके ससुराल वाले, उसके पति सुबह उसके माता पिता, सास ससुर देखते हैं कि उनकी बहू घर पर नहीं है, तो वह अपने बेटे को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, हमारी बहू कहाँ है, कहाँ है? क्या वह चली गई? हम सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब बेटा कहता है कि पापा, मेरा उससे झगड़ा हो गया है और वह कल रात को अपने माता पिता के पास चली गई है। पिता ने पूछा कि फिर झगड़ा क्यों हुआ? बेटे ने जवाब दिया, पापा, छोटी सी बात पर बात बढ़ गई। पिता कहते हैं, फिर आपकी पत्नी ने आपको क्यों छोड़ दिया? ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया है? फिर बेटा कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के गाल पर तमाचा मारा। हमारी पत्नी इस बात से नाराज होकर अपने मायके चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या माजरा था? तब बेटे ने बताया, पापा, हमारी पत्नी ने मुझे गाली दी तो मैंने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। दिया के पिता ने समझाया, बेटा, तुमने गलत किया है। तुम नहीं जानते कि औरत घर की धन की देवी होती है और जिस घर में औरत चली जाती है वह घर श्मशान के समान हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। समय, कोई भी नुकसान हो सकता है। तभी तो तुमने उसके साथ गलत किया है, जिससे वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर अपनी पत्नी को ससुराल से बुला लाओ। मुझे अपनी बहू के बिना घर में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बेटे ने कहा। पिताजी, उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमने उसे कैसे बुला लिया? मैं भी मानता हूं कि औरत घर में धन की देवी होती है, लेकिन धन की देवी उसने कोई काम नहीं किया है। वह पूरी तरह से दुष्ट है। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और जब हम उसे बुलाने जाते हैं तो हमें उसमें लक्ष्मी का कोई चरित्र नहीं दिखता है कि वह लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी, क्या आप नहीं जानते कि वह नहीं जानती कि कैसे किसी का आदर करना? उसे नहीं आता तुम्हारा आदर करना। वह तुम्हारी सेवा भी नहीं करती। अगर हमारा कोई दोस्त हमसे मिलने हमारे घर आता है तो वह बड़बड़ाने लगती है और मेहमान पर गुस्सा करने लगती है। अब पापा, आप ही बताओ कि हमारा क्यों? मित्र घर आता है जो व्यक्ति व्यवहार नहीं करता समाज, जिस इंसान को 4 लोग भी नहीं जानते, वो इंसान किस काम का? तभी तो हमारे विजिटर आएंगे। महिला का कर्तव्य है कि वह पति के किसी भी मित्र या रिश्तेदार के घर आने पर
उसका सम्मान करे, उसे खाना खिलाए, उसके लिए खाना बनाए। लेकिन पिताजी, हमारी महिलाओं में ऐसे गुण मौजूद नहीं हैं कि हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कह सकें। और पिताजी, आपको पता भी नहीं कि उस दिन भिखारी आया था, उसने दरवाजा भी नहीं खोला, मैंने तो उसे भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि जो स्त्री किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देती वह लक्ष्मी कहलाने की अधिकारी नहीं होती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि संसार में यदि कोई सबसे निचला काम है तो वह भिक्षा ही है। किसी भी व्यक्ति को भिखारी से छोटा नहीं माना जाता है, और यदि कोई उसे भीख नहीं देता है तो वह व्यक्ति उससे भी नीचे है। इसीलिए इसमें हमें लक्ष्मी का कोई व्यक्तित्व नजर नहीं आता। मुझे तो लक्ष्मी का कोई रूप दिखाई ही नहीं देता। मैं अपने ससुराल कैसे जाऊं और उन्हें कैसे बुलाऊं मित्रों। फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे माता पार्वती। तब उनके पिता समझाते हैं कि बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, आप अज्ञानी हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपको अपनी पत्नी में लक्ष्मी का कोई रूप नजर नहीं आता। वह आपके दोस्तों और रिश्तेदारों या यहां तक कि किसी भिखारी का भी सम्मान नहीं करती जो उसके पास आता है और आपको गालियां देता है। मुझे विश्वास है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तुम कुछ नहीं कह रही हो। लेकिन बेटा, तुम पति का कर्तव्य नहीं जानते। पति का कर्तव्य है कि यदि पत्नी हमें गाली देती है तो वह गलती कर रही है, लेकिन हो सकता है कि उसे गाली देने की अक्ल न हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूं कि अपने पति को गाली दे रही हूं। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को इस तरह से समझाए। ऐसा होता है कि अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ता अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, अपने पति का सम्मान नहीं कर रही है, अपने परिवार का सम्मान नहीं कर रही है, तो उसे समझाना पति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसा तब होता है जब आप उसे समझाएं और उसे जागरूक करें, उसे ज्ञान से भरें और उसकी अज्ञानता को दूर करें। यह पति का कर्तव्य है और उसे समझाना चाहिए कि ऐसा काम आपके लिए सही नहीं है। इसलिए बेटा, यह आपका कर्तव्य है, उसे समझाओ। और तुम्हें समझाना चाहिए था और तुमने उसके गाल पर थप्पड़ मारा, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को नहीं समझाया कि तुमने गलत किया है। यह हमारा आदेश है बेटा, तुमने गलती की है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ, घर जाओ और उसे जल्दी बुलाओ। पिता के समझाने पर पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे उसमें लक्ष्मी का कोई रूप नजर नहीं आता। मेरी उसके साथ कैसे निभेगी। पिता ने कहा, बेटा, तुम फिर से वही अज्ञानतापूर्ण विचार मन में सोच रहे हो। पहले जाकर उसे बुलाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी उसे समझाने की कोशिश करो। देखो कैसे वह पिता की बातें सुनकर सही रास्ते पर नहीं आती कि जो बेटा था उसे अपनी पत्नी को ससुराल बुलाना पड़ा। जब वह अपने ससुराल जा रहा था तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर गई थी। ये वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसने अपनी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी देखी, और जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह डर गया और उसने सोचा कि इस जंगल में उसकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, हमारे साथ कोई हादसा हो गया है। बेटी की चप्पल यहां कैसे गिरी। वह डर गया और रोने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी, और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी तो वह वहीं पड़ा हुआ था। जब उसने अपने पति को आते देखा तो बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिता आए हैं, उनके पास जाओ। तब भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी पार्वती, बच्चों को उनके पिता के पास भेज दो, और खुद दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चली गई। बच्चे यहीं थे। वह अपने पिता के पास गए और उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता को बहुत प्यार करने लगे, और वह पिता भी अब वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। जब वह रात को अपने ससुराल में रहती थी तो उसके ससुराल वाले उसका बहुत सम्मान करते थे और रात में उससे कुछ भी नहीं पूछते थे। रात भर रुकने के बाद जब सुबह होती है तो बेटी के माता पिता यानी बेटे के ससुराल वाले अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास ले जाते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और दामाद से कहते हैं कि बेटा, जब तुम दोनों में झगड़ा हुआ था तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी कोई गलती नहीं थी। वह कह रही है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस थोड़ा सा गुस्सा था, झगड़ा हो गया और इसी वजह से तुमने हमारी बेटी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। फिर उसने कहा कि देखो पापा, आपकी बेटी हमें अपनी गलतियां नहीं बताती, उसने हमें अपनी सारी गलतियां बता दी होती। मुझे पता है कि मैं हाँ हूं, लेकिन गलती उसकी है। ससुर ने पूछा, बेटा
मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उसकी गलती क्या है। तो सच जो भी हो, उस दामाद ने अपने ससुर को बताया कि एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था और उसने हमें गाली दी, और जब उसने मुझे गाली दी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी, आप मुझे बताएं कि यह क्या है। कहा कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी साथ होती है, पति अगर मेरी इज्जत नहीं करता और मुझे गालियां देता है तो इससे बुरा क्या हो सकता है। इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। जब पिता को अपनी बेटी की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वह कहता है कि बेटी, क्या तुमने ऐसा किया? तुमने हमसे झूठ बोला और तुम्हारी बेटी यह सब सुनकर चुपचाप वहीं खड़ी रही और उसने अपने पति को गालियां दी। तब पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम हमारी बेटी हो, लेकिन अब तुम किसी की पत्नी बन गई हो, और पत्नी होने के बाद तुम मां भी बन गई हो। आपके 2 बच्चे हैं, आपने न तो पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य निभाए हैं और न ही मां के रूप में अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा रही हैं। आप ऐसे बच्चों के साथ यहाँ आई हैं। क्या आपको अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है जो आप करने जा रही हैं? सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस चली जाएं। तब बेटी कहने लगी कि पापा, मैं मर सकती हूं, लेकिन उनके साथ कभी ससुराल नहीं जा सकती। तब पिता ने कहा, मैंने उसे समझाया कि बेटी, तुम ना समझ हो, आप अभी भी क्रोध से भरे हुए हैं और यही अज्ञानता आपको एक दिन ले डूबेगी। हमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और तुम्हारी शादी कराई। अब यह आपका कर्तव्य है, आपको यही करना है और आपको कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ रुकेंगे तो कितने दिन रुकेंगे? जरा अपने अंदर से सोचो और सोचो। जब तक हम जीवित हैं तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन अब हमारे जीवन का क्या होगा? हम बूढ़े हो रहे हैं, कुछ पता नहीं कब मरेंगे, कब इस दुनिया से जाएंगे, और हमारे जाने के बाद पता नहीं तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हारा ख्याल रखेंगे सही तरीके से। वह आपको ताना मार सकता है, आपका अपमान कर सकता है कि आज आप क्रोधित हो रही हैं, कि आज आप दुखी हो रही हैं क्योंकि आपका पति आपको थप्पड़ मार रहा है। उस दिन आप अधिक दुखी होंगी जब मेरे जाने के बाद आप यहाँ होंगी और आपके भाई और भाभी ले जाएंगे तुम्हारी परवाह। वो तुम्हारा अपमान करेंगे, वो तुम्हें हेय दृष्टि से देखेंगे। तुम्हें उस दिन बहुत दुख होगा बेटी। इसलिए बेटी, हमारी बात सुनो, क्योंकि बेटी का घर ही उसका ससुराल है। बेटी के लिए स्वर्ग है तो ये उसके ससुराल में है। हमारे लिए तुम पराई हो गई हो, इसलिए बेटी तुम अपने ससुराल चली जाओ, क्योंकि एक औरत को अगर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है तो वह ससुराल में ही मिलती है। और जिस औरत का पति खुश होता है, जिस औरत के बच्चे होते हैं, सुखी रहती हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले अच्छे लोग होते हैं, उस स्त्री के लिए उस घर में स्वर्ग होता है दोस्तों। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। मैंने उसे समझाया और कहा, बेटी, पति पत्नी के बीच कुछ झगड़े होते रहते हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपने पति को इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे आपका पति आपको या आपकी पत्नी को पीटने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर वे आपका अपमान करते हैं तो पहले खुद को सुधारें और फिर दूसरों को सुधारने की बात करें। तो बेटी, इस बात का ध्यान रखना, यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहती हैं तो अपने ससुराल वालों की सेवा करें, अपने पति की सेवा करें, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। बस यही है, इससे आपको खुशी मिलेगी। पिता के इस तरह समझाने पर बेटी रोने लगती है और अपने पिता से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तब पिता कहते हैं कि बेटी, हमसे माफी मांगने से पहले अपने पति से माफी मांग ले। अब वह महिला अपने पति से माफी मांगती है। वह आकर कहती है कि पापा, हमारे अंदर अज्ञानता थी। मैं तो यही जानता था कि मैं सारी जिंदगी पिता के घर रह सकता हूं, वहीं जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन आज हमें यह करना होगा। पता चला कि बेटी पराया धन होती है। बेटी को अगर सारी खुशियां मिलती हैं तो ससुराल में मिलती हैं, पिता के यहां नहीं मिलती। यह उसे अपने पिता के स्थान पर तभी तक मिलता है जब तक वह अविवाहित रहती है। शादी के बाद अगर उसे सुख मिलता है तो वह ससुराल में मिलता है और पिता का घर एक परिवार की तरह हो जाता है। बेटी कहती है, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, अब हम आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी से उसे खुशियों से भरी झोली दे देते हैं। वह बैग में कुछ खाने का सामान पैक करता है और विदा लेता है वहां से अपने दामाद और बेटी को। पति उस बैग के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है जिसमें कुछ खाने का सामान होता है और उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। वे सभी उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे
जिससे उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। बाद में पति पूछता है कि हमें हमारी बेटी की चप्पलें यहीं मिली, तो मुझे चिंता हुई। रात को जाते समय कहाँ थे, कैसे गए? जब वह वहां गई तो पत्नी बोली, हे स्वामी, मैं रात को इसी रास्ते से आ रही थी। एक साधु ने मुझे रोका और जब सुबह हुई तो मैं वहां से चला गया। जाते समय साधु महाराज ने कहा था कि बेटा, जीवन में जब भी ससुराल आओ तो जाने से पहले हमसे जरूर मिलना। तब पति ने कहा, ठीक है, चलो उस महात्मा से मिलकर ही चलते हैं, क्योंकि वह आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। अब वह पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा और उसने वहां क्या देखा कि महात्मा जी वहां सरयू नदी में स्नान करने जा रहे थे और महात्मा जी की नजर उस महिला पर पड़ी जो रात को वहीं रुकी थी। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो और थोड़ी देर आराम करो, मैं स्नान करके और प्रार्थना करके तुमसे मिलने आऊंगा। फिर महात्मा जी स्नान करने के लिए सरयू नदी पर जाते हैं। महात्मा जी स्नान करते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं। वह उनके पास पहुंचता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर कहता है, बेटी, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर किसी महिला के लिए कहीं खुशी है तो वह उसके ससुराल में है और आज है। आप लौट आए। अब वह महिला आई और महात्मा से क्षमा मांगी जी और कहते हैं कि हे महाराज, मुझसे गलती हो गई थी और मैं गुस्से में आकर अपनी मां के घर चला गया था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आप ही सच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि एक महिला की खुशी उसके पति और उसके ससुराल वाले दोस्त हैं। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब वह साधु बाबा उस महिला को समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा और ये 5 बातें तुम्हें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। जिन महिलाओं में ये 5 लक्षण होते हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें ये दर्जा जरूर मिलता है, लक्ष्मी का। स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वे 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन हैं जिन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है? उन्हें देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और समाज के लोग उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं। तब साधु महाराज उस महिला से कहते हैं कि देखो बेटी, ये 5 लक्षण वाली महिलाएं हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें ये 5 बातें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। साधु जी कहते हैं कि सबसे पहले लक्षण वाली महिला वो होती है जो जागती है, सुबह नहाती है, पूजा करती है और पूजा करने के बाद घर का काम करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें साफ सुथरा रखती है और फिर वह उन्हें स्कूल भेजती है। यह वह महिला है जिसमें पहला लक्षण है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान, पूजा करके घर जाती है और साफ सफाई रखती है तो उस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। देवी लक्ष्मी उस महिला से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। पहले लक्षण वाली स्त्री ऐसी होती है। अब साधु बाबा दूसरे गुण वाली स्त्री के बारे में बताते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, दूसरे गुण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति, अपने सास ससुर, अपने परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखती है। उसके बच्चे दुखी हैं या नहीं, उसके बच्चों में क्या कमी है, उनको क्या चाहिए, हमारे पति को क्या चाहिए, भूखा है या प्यासा है, हमारे सास ससुर भूखे हों या प्यासे, जो हर समय उनका ख्याल रखता है, वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। और यदि कोई स्त्री ऐसा नहीं करती, अपने बच्चों, अपने पति, अपने सास ससुर का ख्याल रखती हैं, तो लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं और उस घर को छोड़कर चली जाती हैं, जिससे उस घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हर महिला को अपना ख्याल रखना चाहिए उसके पति का। एक महिला को अपने सास ससुर और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। यही महिला का कर्तव्य है और यही उसका धर्म है। और एक महिला का तीसरा लक्षण यह होना चाहिए कि कभी भी अपने पति के साथ दुर्व्यवहार न करें। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती, उनका सम्मान करती है और अपने परिवार के सदस्यों, सास ससुर को भी गाली नहीं देती, उनका आदर करती है, अच्छे शब्दों से आदर देती है, मीठा बोलती है, तो ऐसी स्त्री मानी जाती है। लक्ष्मी का स्वरूप होना और जो महिलाएं अपने पति को अपशब्द कहना, सास ससुर को अपशब्द कहना, अपने परिवार के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ऐसी महिलाओं को कभी भी लक्ष्मी का दर्जा नहीं मिलता और उन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री में यह गुण होने चाहिए कि वह किसी को गाली न दे, सबसे मीठा बोले और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसी स्त्री ही लक्ष्मी का रूप प्राप्त करती है और चौथे गुण वाली स्त्री ही सम्मान करने वाली होती है।
उसके घर आने वाले मेहमान और भिखारी। जो स्त्री मेहमानों को भिक्षा देती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। बेटा, जो महिलाएं अपने घर आए मेहमानों का सम्मान नहीं करती, उनसे खाने पीने के लिए नहीं पूछती, भिखारी को भीख नहीं देती, अगर भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और वह निराश होकर दरवाजे से लौट जाए, समझ लीजिए कि उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती और लक्ष्मी उस स्त्री से नाराज हो जाती है। जो स्त्री किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देती, अतिथि का सम्मान नहीं करती, उससे लक्ष्मी सदैव के लिए रुष्ट हो जाती है और वह घर दरिद्र हो जाता है। इसलिए स्त्री में यह गुण होना चाहिए कि वह घर आए, अतिथि का सम्मान करे और भिखारी भी। आदर और बेटी, आखिरी पांचवां गुण जो एक महिला में होना चाहिए वह है कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जो महिला सुबह 4 बजे उठकर घर के काम में लग जाती है, झाड़ू पोछा करती है, साफ सफाई भी करती है, बर्तन यदि वह ऐसा करती है तो देवी लक्ष्मी उस घर में वास करने लगती है और देवी लक्ष्मी उस घर से कभी भी नाराज होकर नहीं जाती है और उस महिला को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बेटियां, जो महिलाएं देर से उठती हैं, सूर्योदय के बाद भी घंटों तक सोती रहती हैं और फिर उठ जाती हैं, ऐसा करने के बाद वह अपने श्रृंगार में व्यस्त हो जाती है। न तो वह गंदे बर्तनों को देखती है, न ही फर्श साफ करती है, न ही फर्श पर झाड़ू लगाती है, न ही वह बच्चों को देखती है कि उनके कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न ही वह उन्हें साफ करती है। यदि वे ऐसा करते हैं तो ऐसी महिलाओं को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता है। ऐसी महिलाओं को कुलक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर में ऐसी महिलाएं होती हैं तो देवी लक्ष्मी उस घर से अप्रसन्न रहती हैं। देवी लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं जाती हैं, जिसके कारण वह घर दरिद्र हो जाता है और उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसीलिए ये आखिरी पांचवा लक्षण है। साथ ही हर महिला को सुबह देर तक न जागने, जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने, झाड़ू पोंछा करने, बर्तन साफ करने के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखने की आदत होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक तरह से उस साधु बाबा ने बताया है कि जो महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। वह उस महिला को उनके 5 लक्षण बताते हैं। तब वह महिला हाथ जोड़कर महात्मा जी से माफी मांगती है और कहती है कि हे महाराज, आपने स्त्रियों में इन 5 लक्षणों के बारे में बताया है जो रूप हैं लक्ष्मी की, तो आज से हम इन गुणों को अपने अंदर भी लाएंगे और इसी प्रकार अपने घर जाकर इन 5 गुणों को अपने अंदर लाने का कर्तव्य भी जरूर निभाएंगे और इसी प्रकार मैं भी अपनी सेवा करूंगा। सास और ससुर और पति के अलावा घर आए मेहमानों की सेवा भी करूंगी और भिखारियों को भिक्षा भी दूंगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगी। मैं घर को साफ सुथरा रखूंगा और बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे भगवान, उस महिला की ये बातें सुनकर वह महात्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद महात्मा से आज्ञा लेकर वह अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल जाती है और अपने सास ससुर के पास जाकर उनके चरणों में गिरती है और उनसे क्षमा मांगती है। कहता है, हे पिता, आज से मैं कभी अपने पर क्रोध नहीं करूंगा माता पिता और उनसे कुछ भी कहें। मैं अपनी माँ के घर नहीं जाऊंगी। मैं आप सबकी सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे माता पार्वती। फिर वह महिला भी उन 5 गुणों को अपने अंदर अपना लेती है और अपने सास ससुर और पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति आ जाती है और किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस तरह देवी लक्ष्मी उसके घर में हमेशा के लिए निवास करने लगती हैं। दोस्तों, भगवान भोले बाबा देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब उल्लू हरिदास को यह कहानी सुनाता है और कहता है, देखो हरिदास, यह मेरी छोटी सी ज्ञान की कहानी थी जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। कहा जाता है कि जिन महिलाओं में ये 5 लक्षण होते हैं, लक्ष्मी का रूप माना जाता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में देखता है। और हरिदास की यह कहानी उन महिलाओं, उन पुरुषों और हर महिला को ये 5 लक्षण सिखाती है। इसे अपने अंदर रखना चाहिए और पति को कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर महिला गलत रास्ते पर भटक रही है तो उसे समझाना पति का कर्तव्य है, लेकिन उसे पीटना या उस पर हाथ उठाना उसका कर्तव्य नहीं है। पति का कर्तव्य है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। पति और पत्नी का कर्तव्य है बताए गए 5 लक्षणों के बताए मार्ग पर चलना, जिससे स्त्री को समाज में सम्मान मिले और उसे लक्ष्मी का दर्जा भी मिल सके। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता था
कि इस तरह से किसी भी घर में सुख शांति स्थापित की जा सकती है और लड़ाई झगड़े दूर किए जा सकते हैं। अब तुम अपने घर जाओ और इस कहानी के माध्यम से अपनी पत्नी को समझाओ कि वह लक्ष्मी का रूप बने और घर को खुशहाल बनाए। तब हरिदास बहुत खुश हो जाता है और उल्लू से कहता है, धन्यवाद उल्लू, मुझे आत्महत्या करने से रोकने और घर में सुख शांति लाने का उपाय बताने के लिए। अब मैं अपने घर जाता हूं और अपनी पत्नी को प्यार से समझाता हूं कि उसे ऐसा करना चाहिए। इन 5 गुणों को अपनाएं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और मां लक्ष्मी का वास हो, जिससे हमारे घर से दरिद्रता दूर हो सके और हमारे घर में कभी दरिद्रता न रहे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान भोले बाबा ने देवी पार्वती को बताया है कि वह 5 गुणों वाली महिलाएं कौन सी हैं, जिनके घर में कभी लड़ाई झगड़े और दरिद्रता के दिन नहीं आते हैं। इस कथा को सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने ये कथा सुनाकर मेरा दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।